सुप्रभात बच्चों। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को गद्य संकलन पुस्तक पुत्र प्रेम पढ़ा रही थी। गंतव्य से आगे मैं आज बताऊंगी। तपेश्वरी ने अनेक तर्कों द्वारा पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिली। अंततः अश्रु वर्षा का सहारा लिया, जिससे प्रभावित होकर चैतन्य दास ने यह कहा कि तुम जो चाहती हो वही होगा। तो वह कहती है, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम भेजना नहीं चाहते हो? तो चैतन्य दास कहता है, भेजना चाहता हूं, किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती? इस पर तपेश्वरी कहती है कि बैंक में तो रुपये है, जायदाद तो है ही, तो 3,000 का प्रबंध करना ऐसा कितना कठिन है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे वो खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में जैसे कोई संजीवनी रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपयों में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा परदादा जी जो ने धन संचय जमा करके रखे हैं, और एक अनिश्चित आशा पर मैं इन रुपयों को बलिदान नहीं चढ़ा सकता हूँ। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसमें मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और कुछ लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता, क्योंकि वह बताना चाहते थे कि मैं भावुकता के फेर में पड़कर धन का नाश नहीं कर सकता, अंत में कुछ नहीं हो सकता। तपेश्वरी जो है अवाक रह गई, वह जीत कर भी हार गई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक यानी गिरवी रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उसके अंतःकरण में संदीक्षाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। वे जो थे सोच रहे थे कि अब जो है उसका बेटा वहां से इंग्लैंड से पढ़कर आएगा तो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएगी। इसके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा का देहांत हो गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया। कितना भी हो, चैतन्य दास का तो वह बेटा था। उसे विरक्ता अवस्था में उसके मन में यह कल्पना उठ रही थी। विरक्ता अवस्था यानी विक्षोभ की अवस्था में, कि संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। वह हाय, मैंने 3,000 का मुख देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। अगर मैं 3,000 रुपये नहीं पकड़ता तो शायद मेरा पुत्र ठीक हो जाता। वह इसी कल्पना में जो है वह प्रति क्षण सजग होती जा रही थी। उसकी ग्लानि, शोक और पश्चाताप के वानों से भेद रही थी। उसे बहुत ग्लानि हो रहा था, शोक हो रहा था, पश्चाताप भी हो रहा था कि मैंने रुपये के खातिर अपने पुत्र को जो है इटली नहीं ले गया। काश अगर मैं ले जाता, शायद मेरा पुत्र बच जाता। रह रहकर उसके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी।
शूल यानी वान। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके हृदय में जो है वेदना की जो वान चुभ रही थी। उसके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारणी न थी। दग्धकारणी मतलब जलाने वाली। उसे जो अकस्मात जो उसे अंदर में जो ज्वाला उठ रही थी, जो चिता की ज्वाला जल रही थी, वो उसकी अंतःकरण की जो ज्वाला थी दग्धकारणी थी, जलाने वाली थी। अकस्मात उसके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उसमें से एक युवक जो है वो आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, यानी देहात मतलब गांव में है। कल शाम को हम चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ काम कम आते हैं। दाह संस्कार की क्रिया हम पास के ही गांव में कर लेते हैं। पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास ने, यह सब आदमी क्या आपके साथ हैं? युवक कहता, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कोई 100 आदमी साथ में आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ बूढ़े पिता को मुक्ति तो बन गई, धन और है ही क्या। इसलिए चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपनी किसी निजी संबंधी से बातें कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं था। हर दम ज्वार चढ़ा रहता था, सूख कर काटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिन्होंने जहाँ बताया लेकर गए। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग आदि सभी स्थानों पर लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरे समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल के बलि के सामने आदमी का क्या बस चलता है। इसने रुपया का मोह नहीं किया। अपने पिता के इलाज के आगे वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वह तैयार हो गया था। युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया, रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ चला जाता है, आदमी नहीं मिलती। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह जाएगी कि हाय, यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, लेकिन दादा को एक फूल बुला दे। इसी मोह माया का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब आपसे सच कहते हैं, अगर दादा के लिए अपने बस में कोई बात उठा सकता तो आज रोते न बनता। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता है। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसी जान पड़ती है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया है। इसकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उसके हृदय में सर के समान चुभता था। उस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपने हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। जिनके चित्त पर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा, इसी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र ही उपाय रह गया था। बाबू चैतन्य दास जब ये सब बातें सुने तो उनकी आंखों में बाणों से चुभ रहा था। आज उन्हें अपने हृदयहीनता
निरसता पर ग्लानि हो रही थी। इस घटना का उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने प्रभुदास के अंतिम संस्कार खुले हाथों से खर्च किया। उसके मन की शांति के लिए अंत में सिर्फ यही उपाय बाकी रह गया था। धन्यवाद।